हिमाचल का लाल यानी अनुराग ठाकुर। जी हां, आज मैं उसी अनुराग ठाकुर का जिक्र कर रही हूं जिसने सीएए और एनआरसी के दौरान एक भरे मंच पर गोली मारो सालों को बयान दिया था। याद हो आप लोगों को? वो चीजें हर किसी को याद हैं और मुझे भी याद है। जब वो ये बयान दे रहे थे, उसके बाद जब पूछा गया उनसे सवाल कि क्या आपने ये बयान दिया, तो उन्होंने क्या सफेद झूठ बोला, नहीं मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। आप सभी को याद है वो वक्त। लेकिन अब सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर लगातार ट्रेंड हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बीते वक्त हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान अपने ही क्षेत्र में अनुराग ठाकुर के क्षेत्र में 5 चेहरे हार गए। एक भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो नहीं जीत पाए। बात जेपी नड्डा का भी करते हैं। जेपी नड्डा के भी गृह क्षेत्र में कई चेहरे हार गए और सोचना और समझना बहुत ही मुश्किल है कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश का लाल, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अपने ही घर में ये तीनों हार गए। हालांकि देश के प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, सभी वहां पर चुनावी मैदान में डट कर लगे हुए थे। एक तरफ मोरबी पुल का हादसा था, दूसरी तरफ वहां पर चुनाव मैदान में डटे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और वहां पर वैक्सीन की बात हो रही थी। जी हां, ये वही वैक्सीन की मैं जिक्र कर रही हूं, कोविशील्ड और कोविड-19। जो वैक्सीन आप सबने लगवाई थी, उसी वैक्सीन का मैं जिक्र कर रही हूं। उसी वैक्सीन को लेकर यह भी कहा गया था कि अगर पीएम मोदी नहीं होते तो समझ सकते इंसानों की हालत क्या होती। लेकिन वैक्सीन का जो जादू है वो नहीं चल पाया। बेरोजगारी अहम मुद्दा रहा, महंगाई अहम मुद्दा रहा और यहां पर कांग्रेस जीत हासिल करती है। मैंने 2021 में ही कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो दावे मेरे आज सच साबित हुए हैं। कई 2018 की बात की जाए, 2018 से लेकर 2021 तक मैंने कई राज्यों का जिक्र किया और अनुमान यही लगाया कि यहां पर किसकी सरकार बन सकती है, तो अनुमान हमेशा सटीक बैठा है। लेकिन इस बार भी अनुमान बिल्कुल सटीक था और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस की सरकार को खत्म करने के लिए या गिराने के लिए या विधायकों को खरीदने के लिए क्या बीजेपी पूरी ताकत लगा सकती है? कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, असम की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, अभी अभी सब कुछ हुआ है, गोवा की बात करते हैं। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ताकत और पैसों के बल पर सरकार बनाई थी। ऐसा लगा था दुल्हन लूट लेकर के गया, ऐसी सरकार बनी थी रातों रात। लेकिन अब सवाल यही है कि अपने ही राज्य में बीजेपी आखिर हार कैसे गई। और सवाल यह भी अहम था कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था, 21 ऐसे बागी नेता थे, उम्मीदवार थे जो बीजेपी से दूर हटकर चले गए थे और सबसे ज्यादा नुकसान ये बागी नेताओं ने किया है। यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी में अगर बागी हो जाए कोई भी नेता, 2, 4, 10, तो उस हिसाब से वहां पर सरकार बदल सकती है। तो क्या आने वाले वक्त में फिर से तैयारी 2024 की होगी? हालांकि राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब यह देखना होगा कि यहां पर किसका जादू कैसे चलता है। लेकिन इस बार तो बीजेपी जहां पर दिन रात मेहनत कर रही थी वहां पर हार गई। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये जादू चला है? जी हां, पेंशन और मुफ्त बिजली का जादू ये चल चुका है हिमाचल प्रदेश में। अब देखना होगा, सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सत्ता परिवर्तन के बाद हिमाचल की परिस्थिति कैसी होगी। और अब जो भी सवाल पूछा जाएगा भाजपा से नहीं बल्कि कांग्रेस से पूछा जाएगा।
और कांग्रेस सवाल का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है या नहीं रहती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अपने ही घर में जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर खल्लास हो चुके हैं।